हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के आखिरी टॉपिक के बारे में। पिछली दो वीडियोस में आपने स्टार्टिंग की दो एक्सरसाइज देखी थी। आज हम थर्ड टॉपिक यानी कि थर्ड एक्सरसाइज 8.3 की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारे पास सिर्फ तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है, तो ये कुछ फॉर्मुलेज हैं, आइडेंटिटीज हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इन्हीं के बेसिस पे आज की पूरी वीडियो रहेगी। आप कहीं पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको आप एक जगह लिख के रखें, तभी आपको क्वेश्चंस को समझने में हेल्पफुल होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की। क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हमें कुछ प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे, 9 इसमें से कॉमन लेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो तीन बेसिक आइडेंटिटी है, जब भी स्क्वायर वाले की बात होगी हम आइडेंटिटीज की बात करेंगे। तो आइडेंटिटी नंबर 2 का अगर हम यूज करें तो टेन स्क्वायर को अगर हम यहाँ लेके जाएंगे, टेन स्क्वायर को अगर हम यहाँ लेके जाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। वही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे तो 9 इंटू 1 इज 9। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इससे पहले हम थर्ड पार्ट करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला देख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करें। हम ज्यादातर आइडेंटिटीज में क्वेश्चंस को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करते हैं। सेक का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कोसेक का क्या है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये जो नीचे जो लिखा हुआ है ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। आप अपने ऑप्शन में चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है। तो शुरू के हमने दो पार्ट किए, बहुत सिंपल थे। अब थर्ड पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे आते हैं हम लोग। इसमें भी हमें कुछ प्रूफ करना है। हमें हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे जिन क्वेश्चंस में स्क्वायर नहीं दिख रहा होता, टेन और सेक की फॉर्म में होते हैं, मैं उनको हमेशा साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करता हूँ, जो राइट साइड में फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से इसको चेंज करेंगे, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम आएगा कॉस थीटा, 1 को हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। एलसीएम, डिनोमिनेटर जब कॉस थीटा सेम है तो न्यूमरेटर में हमें कुछ भी नहीं करना है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड वाले पार्ट में साइन थीटा हमारा एलसीएम आ गया, तो ये आ गया हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे तो आप देख सकते हो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। इसमें तो हम ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर वाले को हमें ध्यान रखना है। अब ऊपर वाले को जब ध्यान रखना है तो दो तरीके हैं, या तो आप इस कॉस थीटा को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा को तीनों से मल्टीप्लाई करो, 1 को तीनों से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप एक काम और कर सकते हो। अगर आप इसको अगर आप a मान लो और इसको अगर आप b मान लो तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं जो मैंने आपको पहले बताया मल्टीप्लाई करने वाला तरीका मैं वो कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को वही ज़्यादा समझ में आता है, तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो हमने कॉस को साइन से किया तो ये आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर कॉस को कॉस से किया तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस को 1 से किया तो आ गया माइनस का कॉस थीटा, फिर साइन थीटा को किया तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर हमने 1 से किया इसको इंटू तो ये आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये हमारे टर्म आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, वो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये माइनस कॉस थीटा से प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, बस ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप देख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी नंबर 1 का यूज अगर हम करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके आइडेंटिटीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है ये, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, इसका आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है, कहाँ से हम स्टार्ट करें। पहले बच्चे परेशान होते हैं हम स्टार्ट कहाँ से, लेफ्ट से राइट से। जब आप सीख जाओगे तो कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं भी क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन हमें क्या देखना है, जनरली हम देखते हैं कि जिस साइड साइन कॉस में नहीं है हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे पहले, ठीक है। इसका कोई बेसिक रूल नहीं है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग के लिए तो ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को साइन कॉस में चेंज करेंगे। कौन से, जो हमने वहां पे कोने पे फॉर्मूले लिखे थे वहां पे आप चेक करो। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या लिखी हुई है मैंने, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर मैंने एलसीएम लिया इसका, तो इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा। और जब एलसीएम डेनोमिनेटर साइन थीटा तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, एज इट इज लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हमने 2 बार लिखा, या चलो बाद में लिख लेंगे। अब दोनों के पास स्क्वायर है तो यहाँ पे नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अभी जो साइन स्क्वायर थीटा जो नीचे लिखा हुआ है, इसमें हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी नंबर 1 यूज करेंगे हम। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी नंबर 1 जो है उसको आप यूज कर सकते हो। उसमें लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1। तो इस आइडेंटिटी से आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख दिया। इसके बाद में तो आप क्वेश्चन जब डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं। तो आपने क्या करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप ऐसे लिखो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये सिर्फ पहली बार करना है, इसके बाद हम दोबारा वाला स्टेप कभी नहीं करते, डायरेक्टली करना सीख जाएंगे हम लोग। ये हमने क्या किया, 1 को हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दी। और न्यूमरेटर में जो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है उसको हमने 2 बार लिख दिया। हमारा एक एक ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया, ये और ये ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया। जो बच गया हमारी कौन सी थी, राइट हैंड साइड थी। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, वेरी इजी। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ये काफ़ी टफ टॉपिक बोला जाता है इसको, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप करेंगे और जिन बातों को मैं बता रहा हूँ उन बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग रहेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो सिंपल है, खैर इसमें कुछ नहीं है, इसमें फॉर्मूले वगैरह बहुत ज़्यादा लग नहीं रहे। इसमें ज़्यादा क्या है, आपको कैलकुलेशन करनी है। लेफ्ट हैंड साइड से मैंने स्टार्ट किया, दोनों का एलसीएम लिया। तो जब भी मैं इस तरह के क्वेश्चंस में एलसीएम लेता हूं तो मैं कभी भी इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इसको एज इट इज रखूं। कॉस को कॉस से इंटू किया तो कितना हो गया, कॉस ए का होल स्क्वायर, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से किया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लिया है मैंने, इस बात का ध्यान रखना है। तो नीचे वाली जो टर्म है, मैंने आपको क्या बोला था, कभी भी आपको नीचे ब्रैकेट ओपन नहीं करना जब तक कि रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। मैं तो नहीं करता, बाकी आप देख सकते हो। इसमें कॉस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। ध्यान रखना है, जब भी आप इसका स्क्वायर करोगे तो कई बच्चे क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ए और ए का स्क्वायर भी लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखना है। इसमें मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें फिर दोबारा से आइडेंटिटी नंबर 1 आपको याद हो रही होगी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को अगर आप ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। प्लस ये वाला जो 1 है इसको हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, और प्लस 2 साइन ए। डेनोमिनेटर को फिर दोबारा से कुछ नहीं करना है, कोई छेड़खानी नहीं करनी इसके साथ, जैसा है उसको वैसे ही रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अगर आप ऐड करोगे तो ऐड करके ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 4 साइन ए। तो ये एरर जो है बहुत बच्चे करते हैं कि हर बच्चे क्या करेंगे, 4 साइन ए लिख देते हैं। आप सोचो कि मैंने इसमें क्या गलती करी, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है। ये 4 साइन ए नहीं आएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये क्या है, वेरिएबल है। तो इन दोनों को हम कभी ऐड नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 4 साइन ए नहीं आएगा। इसका जो आंसर है वो आएगा 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए। इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, जो मैंने पहले लिखा था वो गलत था, ठीक है। अब इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे, हमने 2 कॉमन लिया, 1 प्लस साइन ए आ गया,
अपॉन में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आप देख सकते हो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 अपॉन कॉस ए यानी कि 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए। क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड हमें यही प्रूफ करनी है। देखिए हो गया। देखिए इसमें कुछ भी टफ नहीं था, आप कुछ थोड़ा सा ध्यान रखो, कैलकुलेशंस का ध्यान रखो, बेसिक जो एलसीएम लेना होता है उसका आपको ध्यान रखना है, और बाकी 3 आइडेंटिटीज हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि बहुत टफ टॉपिक है, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन देखते आओ, धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा कि इसमें क्या यूज़ हो रहा है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन की दोनों पार्ट भी सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप हर बार लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करोगे आरएचएस आ जाएगी, आरएचएस को लेके सॉल्व करोगे एलएचएस आएगी। कभी कभी दोनों पार्ट सॉल्व करना हमारे लिए फायदेमंद रहता है। ठीक है, बाकी करने को आप कर सकते हो, जब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कोई सी भी एक साइड लेके आप दूसरी साइड को सॉल्व कर सकते हो। मैं ये वाली साइड लेकर के ये निकाल सकता हूँ, ये लेकर के ये निकाल सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आपकी कन्वीनियंस के लिए स्टार्टिंग में जब हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा आसान तरीके से करते हैं। सेक ए हो गया 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे सेक ए भी आ गया 1 अपॉन कॉस ए। इसमें हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए। कॉस ए को 1 से इंटू किया तो कितना आएगा बच्चों? कॉस ए आएगा, प्लस यहाँ पे 1, और नीचे वाले का अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए अपॉन 1। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, कॉस ए प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया? कॉस ए प्लस 1 आ गया। कॉस ए प्लस 1 लिखें चाहे 1 प्लस कॉस ए लिखें, एक ही बात है। तो पहले मैं यहाँ से यहाँ पे पहुँचने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखते हैं आपको कितने लोगों को समझ में आता है। तो 1 प्लस कॉस ए दिया हुआ, मुझे राइट हैंड साइड में क्या है ये है, तो ये ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में भी दिखेगा। एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जब आप करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि कभी अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में जो टर्म्स लिखी हुई हैं और वही टर्म्स डिनोमिनेटर में है, लेकिन डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस है इस चीज का, यहाँ पे है प्लस का साइन और यहाँ पे साइन है माइनस का साइन। अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो। रैशनलाइज कैसे करोगे? रैशनलाइज का मतलब ये नहीं है कि रूट आए तो ही रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पे हम रैशनलाइज का मतलब ये सिखा रहा हूँ मैं आपको, जैसे आप करते थे रूट वाले नंबर्स में, यहाँ पे साइन चेंज करते थे ना हम लोग, तो ऐसे ही हम इसका भी साइन चेंज करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ऐसे करने पर ये ईजी हो जाएगी इसकी कैलकुलेशन। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और जो नीचे जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी 1 माइनस कॉस ए। तो हमने आइडेंटिटी नंबर 1 पढ़ी हुई है, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में आप आइडेंटिटी नंबर 1 आप अप्लाई कर दो। आइडेंटिटी नंबर 1 क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो उस आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी साइन स्क्वायर ए। ये हमारी लेफ्ट साइड आ गई, आपकी राइट साइड आ गई, सॉरी। आगे सीखते चले जाओगे। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें आ गया स्क्वायर रूट। अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, कई बार क्या करेंगे, ये आपको प्रूफ करना है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे और ऐसे करने लग जाते हैं। तो ऐसे ना करके आप इसको क्या करो, और फंस जाते हैं कई बार बच्चे ऐसे में। आप क्या करो, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी कोई चीज होती है उसको अगर आपको रूट से बाहर निकालना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी ये साइन है इस साइन को चेंज करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। यही तो करते हैं हम लोग, जिससे कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? सिंप्लीफाई होती है। सिंप्लीफाई करने के लिए काम किया जाता है, ये रूट के अंदर हमने कर दिया। अब इसका क्या बेनिफिट है, देखो a प्लस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये अब रूट से बाहर निकल सकता है। ठीक है, और नीचे वाले को अगर आप देखोगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आ गया रूट से बाहर, तो ये 1 प्लस साइन ए बच गया, और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। आइडेंटिटी नंबर 1 क्या है? आइडेंटिटी नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1। इसमें अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे और इसको यहाँ लेके जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसको भी रूट से अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको आप अलग अलग ब्रेक कर दो, 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया हमने इसे, और इसको हमने साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दिया। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? सेक ए होता है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है?
tan a होता है। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, आप देख सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। रूट था तो आपको क्या ध्यान रखना है, रूट में जब भी होगा तो आपको इस प्रकार से करना है, ये माइनस साइन है तो आप प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से एडजस्ट करना है कि न्यूमरेटर आपका रूट से बाहर आ जाए। उसको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये दो क्वेश्चन हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए ये आपसे कुछ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वीडियो को फिर दोबारा से आप प्ले कर दीजिए। अब इसके आगे देखते हैं करना कैसे इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग इसकी। हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा अगर मैं कॉमन लेता हूं, जो मुझे दिख रहा है दोनों में कॉमन है, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो साइन अपॉन कॉस आपका क्या बन गया, टेन थीटा बन गया, और राइट हैंड साइड भी क्या है, टेन थीटा है। तो राइट हैंड साइड टेन थीटा तब आ सकती है जब ये दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल आउट हो जाएं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ब्रैकेट्स को कैंसिल आउट करना ही मेरा मोटिव रहेगा। अब ये मैं करूंगा कैसे, इसका तरीका क्या है, मैं इसमें से और इसमें से किसी भी एक के ऊपर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी भी एक के ऊपर मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा, आइडेंटिटी नंबर 1। सपोज मैं अप्लाई करता हूं आइडेंटिटी नंबर 1 डिनोमिनेटर में, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी तक आप देख रहे हो मैंने सिर्फ आइडेंटिटी नंबर 1 ही यूज करी, कहीं कहीं पे मैं 2 और 3 यूज करता हूं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया टेन थीटा, ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, इसको आप देखो 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, आपको दिख रहा होगा ये होता हुआ माइनस 1। 2 में से 1 गया तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये आ गया टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ देखो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ये और ये ब्रैकेट आप देख सकते हो, कैंसिल आउट अगर आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको और इसको आप कैंसिल आउट करो, टेन थीटा आपकी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमें जो हमें राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है उसके अकॉर्डिंग हमें कई बार ना राइट हैंड साइड भी देखनी होती है कि राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ, उसके हिसाब से हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है इसकी, मैंने इसकी राइट हैंड साइड लिखी नहीं है, सीधा लेफ्ट साइड से चालू करते हैं हम लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड दे ही रखी है, ये लेफ्ट हैंड साइड ही है, तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहले। इतना मुझे जगह चाहिए होगी, तो हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। फिर इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 1 अप्लाई करेंगे इन दोनों के ऊपर। इन दोनों के ऊपर आइडेंटिटी नंबर 1 अप्लाई करी तो वैल्यू आ गई 1। ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी नंबर 3 हमने करी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करी। ये जो सेक स्क्वायर ए है, ये जो सेक स्क्वायर है, इसका भी अगर हम आइडेंटिटी नंबर 2 अप्लाई करेंगे तो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है जी। देखो कितने आसानी से हो रहा है, आपको फॉर्मूले अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मूले का ध्यान रखना है, कहीं आप भूल जाओ फिर। अब यहाँ पे देखो ये आ गया 2 साइन ए, कोसेक ए की वैल्यू क्या थी, सोचो, ठीक है। सोच के देखो कि सही ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फॉर्मूले ध्यान रखना है। ये आ गया 1 अपॉन साइन ए, इसको हमने इसमें सिंप्लीफाई कर दिया। अब सिर्फ कौन सी टर्म बची है, 2 कॉस ए सेक ए, तो ये आ गया 2 कॉस ए, सेक ए को हमने लिखा 1 अपॉन कॉस ए। इस तरह से लिखना है, बस अब क्वेश्चन खत्म। इसके आगे आप खुद ही कर लेना, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसके आगे, इसके आगे आप अगर देखोगे तो ये आपका 1 आ गया, ये आपका 1 आ गया, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल करोगे कितना आ गया 5, यहाँ साइन ए से साइन ए कैंसिल करोगे 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। आंसर आता हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यही तो हमें प्रूफ करना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, देखो कितना ईजी है,
ठीक है। आपको ये ध्यान रखना कि कब कौन सा क्वेश्चन में कैसे कोई चीज अप्लाई हो रही है, ये आप कैसे सीखोगे। अभी आपको शायद ये इजी लग रहा है, टफ लग रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप ये नहीं सीख पाओगे। और वैसे भी हमेशा ध्यान रखें, मैथ्स में बगैर प्रैक्टिस के कभी कुछ नहीं होता। आप सोच रहे हो 2 क्वेश्चन कर ले हो जाएगा, नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है, एक दिन पढ़ के नहीं होता कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पे। तो कोसेक थीटा क्या होता है, हमने पढ़ा कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन ए, माइनस साइन ए को हमें एज इट इज लिखना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा ब्रैकेट है 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ पर भी कॉस ए को हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसका आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम क्या आएगा, साइन ए, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत ईजी हो जा रहे हैं क्वेश्चन। जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे करते जाओगे आपको और आसान लगेंगे। अब आप देख सकते हो आइडेंटिटी नंबर 1 अगर आप अप्लाई करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। देखो क्वेश्चन खत्म हो गया, बस वेरी सिंपल। इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। आइडेंटिटी नंबर 1 अप्लाई करी मैंने, यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 1 अप्लाई करी, यहाँ पर भी आइडेंटिटी नंबर 1 अप्लाई करी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इस कॉस से यहाँ से एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कॉस, और यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा साइन। कॉस से साइन हमारी राइट हैंड साइड आ गई। अब मुझे इसको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि राइट हैंड साइड है 1 अपॉन tan a प्लस कॉट है। कभी कभी मैंने बताया था आपको कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि इसको आपको वहां तक लेके जाने के आप कर पाओगे आसानी से, ठीक है, कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इजी मेथड क्या है, इसकी राइट हैंड साइड पकड़ें और इसको सिंप्लीफाई कर दें, साइन कॉस में कन्वर्ट करके करेंगे। अभी आप अपने आप भी कर सकते हो उसको, मेरी जरूरत भी नहीं है, मैं करवा देता हूं, लेकिन आप पहले अपने आप ट्राई करना, ठीक है। इसको साइन कॉस में चेंज करके कैलकुलेशन करके अपने आप ट्राई करो, उसके बाद देखो वीडियो पॉज करके देख करके करना आप, ठीक है। अब नीचे वाले में, इस वाले में अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए हो गया एलसीएम, देखो, और साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, साइन ए का होल स्क्वायर, जिसको हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए लिखते हैं हम लोग। ऐसे कॉस ए को कॉस से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया। अब ये आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो गई, आइडेंटिटी नंबर 1। अब आपको समझ में आ रहा होगा आइडेंटिटी नंबर 1 कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम बार बार यूज कर रहे हैं। 1 अपॉन ये आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, तो आप देख सकते हो इसमें, और इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, आपका आंसर आ गया अपॉन में 1, ठीक है जी। ये आपकी आ गई, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी क्या आ गई, इक्वल आ गई। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट के जो 2 क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये मैंने लास्ट में इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस के कंपैरिजन में ये बच्चों को थोड़ा टफ लगते हैं, ठीक है, तो इनको हम इसलिए आखिरी में कर रहे हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में कई बार आ चुका है, ठीक है। और इस तरह के अगर आप देखोगे 3-4 क्वेश्चन है इस तरह के, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन 3-4 है, तीनों चारों क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वही कॉन्सेप्ट लगता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, बाकी क्वेश्चन से छोटे रहते हैं। क्या छोटा होता है उसे बताते हैं। जैसे कि आपको जब ये क्वेश्चन दिख रहा है तो इसकी आप राइट हैंड साइड देखो, क्या लिखा है, कॉसेक प्लस कॉट लिखा है। अब कॉसेक को अगर आप देखोगे तो कॉसेक और कॉट दोनों में ही न्यूमरेटर जो है वो क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। कॉट को भी अगर हम चेंज करते हैं तो क्या आता है, कॉस ए अपॉन साइन ए आता है। आपको इस तरह के क्वेश्चन में देखना है कि राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है। राइट हैंड साइड में मेरे दोनों साइड में क्या आ रहा है, नीचे साइन ए आ रहा है। अगर दोनों में नीचे साइन ए आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, इस जो क्वेश्चन जो दे रखा है इसके हर एक टर्म को डिवाइड कर दूंगा, किससे, साइन ए से। तो मैंने हर एक टर्म को डिवाइड करना है साइन ए से, डिवाइड ईच टर्म बाय साइन ए। साइन ए से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। तो हमने जैसे यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम नीचे भी करेंगे, साइन ए अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, और प्लस नहीं सॉरी माइनस है, माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, डिवाइड ईच टर्म बाय साइन ए करते तो आपको ये करने की जरूरत नहीं भी थी, आपकी मर्जी है। कॉस अपॉन साइन कितना हो गया, ये हो गया कॉट ए, माइनस साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया 1, और 1 अपॉन साइन ए कितना होता है, कॉसेक ए।
तो पहले मैं cosec a लिखता हूँ और इसको कैंसिल आउट करके यहाँ पे बाद में लिख रहा हूँ, बताऊंगा क्यों। उसके बाद यहाँ पे cos अपॉन साइन कितना हो गया, ये भी हो गया cot a। यहाँ पे तो आप किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते वक्त क्या हमें ध्यान रखना है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन अभी आपको किस फॉर्म में दिख रहा है। ये क्वेश्चन दिख रहा है मुझे कॉट और कोसेक की फॉर्म में। तो कॉट और कोसेक की फॉर्म में अगर मुझे दिख रहा है तो यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है, इस 1 को मैं आइडेंटिटी नंबर 3 का यूज करूंगा। आइडेंटिटी नंबर 3 जो थी वो मेरे पास थी, आइडेंटिटी नंबर 3 थी मेरे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का अगर मैं यूज करता हूं तो मैं 1 की अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूंगा, 1 की वैल्यू क्या निकलेगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वो वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी कॉट ए प्लस कोसेक ए, और 1 की वैल्यू मैंने पुट करी, 1 की वैल्यू क्या आएगी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और जो डिनोमिनेटर है उसको हमें कुछ नहीं करना, एज इट इज लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप देख सकते हो इसमें क्या करना है, यहाँ पे तो इसको तो कुछ नहीं करना है, कॉट ए प्लस कोसेक ए। किसी को शायद समझ में आ रहा होगा कि आप कैसे कर सकते हैं, करो। कई बार मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको आधे में समझ में आ रहा है, वीडियो को स्टॉप करो, अपने आप करके देखो, आपसे हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अपॉन में जो लिखा हुआ था उसको एज इट इज लिखना है, उसमें कुछ भी हमें दिमाग नहीं लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम क्या करेंगे, देखो आपको क्या दिख रहा है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट पूरा में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग इसको, तो हमने कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बच गया कितना, 1 माइनस ये हक जो हम लेंगे और ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम साथ साथ। तो ये माइनस साइन है तो माइनस कोसेक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कॉट है, ठीक है। आपको अगर थोड़ा सा डाउट लगे तो पहले माइनस लिख करके इस ब्रैकेट पर एज लिखना, और अगले स्टेप में क्या करना, कॉमन ले लेना, तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। तो ये आ गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक है, ये आ गया। अब आप इसको देखो, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है, दोनों आप देख सकते हो कि दोनों सेम है, ठीक है ना। तो आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हो, ये वाला ब्रैकेट, सॉरी, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कैंसिल आउट आप कर सकते हो। जो आपका बच गया वो आपकी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है, इस होगा, ठीक है। अब चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आखिरी में क्यों रखा हुआ है, ये भी कैलकुलेशन की वजह से आखिरी में रखा हुआ है, और कोई बात नहीं है। सबसे पहले हमने टेन थीटा को लिखा, लेफ्ट हैंड साइड है, टेन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसमें कुछ एरर्स करते हैं बच्चे, इसलिए मैंने लास्ट में रखा हुआ है। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। इसी तरह से कॉट को हमने लिखा कॉस अपॉन साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसका अगला स्टेप करके देखो अपने। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे बच्चों ने जो है इसको गलत किया होगा, ठीक है। ईमानदारी से बताना किस किसने गलत किया है या किस किसने सही किया, बताना आप इसके बाद, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये जो ऊपर जो दे रखा है, ये जो दिया हुआ है, इन दोनों को एक साथ एलसीएम ले लेते हैं, और जो नीचे दिया हुआ है इन दोनों को एक साथ एलसीएम ले लेते हैं। ऐसा करते हैं बच्चे, ऐसे कभी नहीं करना, ठीक है। ये काम नहीं करना कि ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया, नीचे वाले का एलसीएम ले लिया और सॉल्व करना चालू कर दिया, गलत हो जाएगा। ऐसे कभी नहीं करना आपको। करना क्या है, जब यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है तो इसमें और इसमें आपने ब्रैकेट लगाना है। अगर आपको मेरी ये वाली बात ध्यान रहेगी कि ब्रैकेट लगाना है तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, 90% चांस है क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो हमने इसको लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे एलसीएम लिया तो ये आ गया साइन थीटा, ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, ब्रैकेट लगाना ना भूलें। ब्रैकेट नहीं लगाए फिर दोबारा गलती हो जाएगी, बार बार बोल रहा हूँ मैं, इस बात का ध्यान रखना है। करते हैं बच्चे इस चीज़ का मिस्टेक बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। मैं जब भी बच्चों की कॉपी चेक करता हूँ तो ये मिस्टेक्स बहुत देखने को मिलती हैं। जो मिस्टेक्स मैं आपको बताता हूँ उन मिस्टेक्स का ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें जो है जो लेफ्ट साइड जो दे रखा है इसमें हमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
और ये नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर को वो कर लेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो आएगा साइन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से जो ये वाली साइड है इसको भी हमने लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको भी हमने जो है रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे बस दो ही जगह ध्यान रखनी है। एक तो आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ब्रैकेट का ध्यान रखा तो कोई टेंशन नहीं है। अब जो बता रहा हूँ उस चीज का बहुत ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम लेना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तो लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, या तो यहाँ पे ब्रैकेट इन टू हो जाता है, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी टेंशन बढ़ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। या फिर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं भी क्या मल्टीप्लाई, तो भी जो है क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख के फिर एलसीएम ले लेते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो टर्म है और ये जो टर्म है आपको लगभग एक जैसी दिख रही है। ये है साइन माइनस कॉस, और वो क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं इसमें से अगर माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है क्या बच रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां से जो माइनस साइन कॉमन लिया वो हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है, प्लस, और यहाँ का माइनस क्या हो गया, माइनस। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का, ये अगर आपने याद रख लिया तो क्वेश्चन खत्म। एक आपको ये ध्यान, यहाँ पे ध्यान रखना है, और यहाँ पे इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये दो बातें ध्यान रखनी है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपके स्कूल के एग्जाम में एक ना एक बार जरूर आएगा। एक ये वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको करवाया था, ठीक है। तो इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेते वक्त ध्यान रखना है, ये दोनों ब्रैकेट्स को एज इट इज लिखा, इसको हम कभी रिपीट करके नहीं लिखते, और साइन थीटा को एज इट इज लिख दिया, ठीक है, एलसीएम जैसे हम लेते हैं। अब इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, इसको अगर हम कंपेयर करें इस वाले से, तो किस चीज की कमी है, इसके पास क्या नहीं है जो इसके पास है, इसके पास नहीं है साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। इसी तरह से इस वाले को जब आप कंपेयर करते हो, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, या फिर बोल सकते हो इसके पास क्या नहीं है ये बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इससे आप इसको कंपेयर करोगे तो कॉस थीटा इसके पास नहीं है, या कॉस थीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब जो आपका न्यूमरेटर है ये आपको तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आपको बेसिक आइडेंटिटीज नहीं आती, बेसिक फॉर्मूले क्लास 9th वाले, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अरे मैं एक स्लाइड बना दूंगा, एक जगह डाल दूंगा मैं कहीं पे, तो सारे फॉर्मूले आप याद कर लेना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और आप देखोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे भी आपके पास क्या बच गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब आप इसको अलग अलग करके लिखोगे तो यही आपकी टर्म आ जाएगी। चलो मैं लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है जी, और यहाँ पर आ गया प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया 1, तो 1 मेरे पास ये रहा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, जो कि यहाँ पर आ गया। तो राइट हैंड साइड आ गई। ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं इसके अलग के स्टूडेंट्स।